झारखंड आज वही बिहार बदला। और जब मैं 2024 और 25 का बजट पेश कर रहा था तो बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उन्होंने एक लंबी स्पीच दी है और इस दौरान उन्होंने बिहार के विकास कार्य को लेकर बात कही। साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों पर वो निशाना भी साधते नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, ये रिपोर्ट। तो बिहार का रेवेन्यू जो था उस समय उसका मात्र 13% इस बिहार के पास था और 87% रेवेन्यू झारखंड के पास है उस समय था। लेकिन आज ये बदला बिहार। आदरणीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार जब आपके आशीर्वाद से बना तो आपने देखा कि वही बिहार जहां इंडस्ट्री हमारा चला गया झारखंड, स्टील चला गया झारखंड, माइंस चला गया झारखंड, रेवेन्यू चला गया झारखंड, आज वही बिहार बदला। और जब मैं 2024 और 25 का बजट पेश कर रहा था तो बिहार के बजट के 1 घंटा पहले झारखंड का बजट आया तो झारखंड का बजट 1,40,000 करोड़ का था और मैंने बिहार का बजट पेश किया 3,17,000 करोड़ का बजट। ये बदला हुआ बिहार है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं इस देश में 4 तरह के रास्ते हैं साथियों, एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज या वाटरवेज। आज मैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह गर्व से कह सकता हूं कि पटना से हम बेगूसराय चलते थे तो 3 से 4 घंटा लगता था, आज हम बेगूसराय 1.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। पटना से गया जी हम जाते थे तो 4 घंटा लगता था साथियों, आज मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में हम गया जी मात्र 1.5 घंटे और 1.25 घंटे में पहुंचने का काम कर रहे हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बदल चुके। आदरणीय पीयूष गोयल जी यहां पर है। 1970 के जमाने में बॉम्बे में मैरीन ड्राइव बना, हमारे यहां 2012 में हम लोगों ने शुरुआत की। यहां परतई जी बैठे, यही पथ निर्माण के सेक्रेटरी थे और उस समय इसकी शुरुआत की। क्योंकि हमारा राज्य गरीब था, आर्थिक रूप से हम कमजोर थे, हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं था। झारखंड चला गया, धीरे धीरे चीजों को ऑर्गेनाइज किया गया। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने ऐसी व्यवस्था खड़ा किया, अपने संसाधन से किया, भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से किया। लेकिन आज मैं बता सकता हूं कि बिहार में पटना में हम एक मैरीन ड्राइव हमने कंप्लीट कर लिया और लगभग 150 किलोमीटर का और मैरीन ड्राइव हम पूरे बिहार में बनाने का काम कर रहे हैं। दीघा से लेकर कोइलवर और मुंगेर से लेकर भागलपुर तक का एक्सप्रेसवे बना हुआ। और जिस तरह पहले हमने अपने संसाधन से बनाए, इस बार हम लोगों ने उसको हैम मॉडल में लाया। बिहार में हैम मॉडल पर हम काम नहीं करते थे क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज को हम नहीं ला पाते। इस बार हम लोगों ने 17,000 करोड़ रुपया का पूर्ण रूप से रोड में इन्वेस्टमेंट किया है और हमें भरोसा है कि अगले 3 वर्षों में ये 150 किलोमीटर भी हम गंगा के ऊपर पूरा एक्सप्रेसवे बनाने में सफल होंगे। और इंडस्ट्री के लिए तो सोचते ही नहीं थे। अभी आदरणीय पीयूष जी हिंदुस्तान के कुछ साथियों के साथ बैठे, लोगों ने कहा कि बिहार रिफॉर्म नहीं किया। मैंने कहा ये वो बिहार है जहां बाढ़ देखकर हम डर जाते थे, अपने पानी से नहीं, नेपाल के पानी से। आज नेपाल से निकलने वाली 7 बड़ी नदियां को हमने बांधा है और मैं गर्व से कह सकता हूं कि जहां 2005 में और 2008 का याद कीजिए बाढ़, जब कोसी पूरा डूब गया था, पूरा पूर्णिया का इलाका डूब गया था, पूरा दरभंगा का इलाका डूब गया था, लगभग 14 से 15 जिले 1,92,000 क्यूसेक पानी नेपाल ने छोड़ा था और हम बिहार में पानी में हो गए थे। लेकिन आज बदला हुआ बिहार है, ये रिफॉर्म समझना पड़ेगा। दूसरे राज्यों को यह कठिनाई नहीं झेलना पड़ती। हमारे यहां नेपाल से पानी आता था, आज तो देश में सब जगह बाढ़ आने लगा साथियों।
अभी आप गुजरात में भी बाढ़ देख रहे हैं, आप राजस्थान में भी बाढ़ देख रहे हैं, अब तो दिल्ली में भी बाढ़ देख रहे हैं। लेकिन हम सदियों से बाढ़ देख रहे थे। हम लोगों ने कोसी को बांधा, गंडक को बांधा और बागमती को बांधा और उससे 14 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई युक्त बनाने का काम एनडीए की सरकार ने किया। और आज उत्तर बिहार में हम डरते नहीं है, हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं। हमारे कई फैक्ट्री उत्तर बिहार में लग रहे हैं। इथेनॉल के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ मक्का, गेहूं या हमारे यहाँ जो चावल है, इसका खुद ही हम लोग शब्द यूज करते हैं, जो टूटा हुआ चावल होता है, इसको भी अब इसको प्रोसेसिंग यूनिट में लाने का काम किया गया। जिस बिहार में इथेनॉल सोचते नहीं थे हम, जबकि 2008 में पॉलिसी हम लोगों ने बनाया बिहार में, लेकिन तत्काल सरकार ने रोक दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, इसमें मक्का को भी जोड़ा, बिहार को भी जोड़ा। और जिस बिहार में मक्का 1000 रुपया क्विंटल भी नहीं मिलता था, आज के तारीख में 17 इथेनॉल प्लांट चालू होने के बाद बिहार में 2500 रुपया क्विंटल सिर्फ मक्का बिकना शुरू हो गया। ये बदला हुआ बिहार है। और हम इंडस्ट्री के लिए नहीं सोचते थे, ये बात सही है। 2000 के पहले हम इंडस्ट्री पे सोचते भी नहीं थे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगे थे। रोड, बिजली, सड़क, पानी कैसे गांव-गांव पहुंचा दे, रोजगार पहुंचा दे। लेकिन हमें गर्व है कि आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि आदरणीय अभी मिहिर जी ने हम लोगों को बताया कि कैसे हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में साफ तौर पर निर्देशित किया गया कि अब बिहार में इंडस्ट्री को फोकस करना है। और क्योंकि हम लोगों ने देखा कि पिछले 5 वर्षों में लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार बिहार में दिया गया, तो हम लोगों ने इस बार फोकस किया कि 2025 से 30 हम लोग 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम बिहार में करेंगे। इसलिए कई चीजों की व्यवस्था की। हम लघु उद्यमी योजना चला रहे हैं, उद्योग योजना के माध्यम से कई हम इंसेंटिव देने का काम कर रहे हैं। और जिस बिहार में लैंडलॉक स्टेट मानते थे हम, हजारों एकड़, हम लोगों ने प्लान किया कि अब जो हमारे यहाँ हाईवेज बन रहे, जो एक्सप्रेसवे बन रहे, चाहे वो सिलीगुड़ी से लेकर गोरखपुर का है वो एक्सप्रेसवे हो, पटना से पूर्णिया का एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो हल्दिया से रक्सौल का एक्सप्रेसवे हो, इन तमाम एक्सप्रेसवे पर यह कल्पना की गई कि अभी वहां जमीन सस्ता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मधेपुरा में हम लोगों ने 600 एकड़ जमीन लिया और हमको वहां पर यदि कंफर्टेबल तौर पर मात्र 40 करोड़ रुपया में जमीन उपलब्ध हो रहा है। पूर्णिया में हमने लगभग 700 एकड़ जमीन लिया और मात्र 60 करोड़ रुपया में हमको जमीन उपलब्ध हो रहा है, क्योंकि हमको इंडस्ट्री पूरे बिहार में फैलाना। अभी हम लोग आग्रह कर रहे थे आदरणीय पीयूष जी से कि यहां पर हम लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी और निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में बिहार में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिया है, जिसको लगभग 1700 एकड़ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हम लोग गया जी में बना रहे हैं। हम लोगों ने 1300 एकड़ जमीन और उसके लिए 3000 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया। लेकिन मैं आग्रह करूंगा पीयूष जी से विशेष तौर पर कि एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से हमको नहीं चलेगा। बिहार में 14 करोड़ आबादी है, यहाँ कम से कम 4-5 और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बिहार को दीजिए। यही आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री जी का विशेष स्नेह मिला है लोगों को। पिछले 1.5 साल में, 2 साल में और पिछले 11 साल में, मैं गर्व से कहता हूं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी हूं बिहार का, पिछले 11 वर्षों में हमको लगभग 14 लाख करोड़ रुपया मिला है सिर्फ बिहार के बजट में। एडिशनल सपोर्ट आपने बहुत किया और जब भी प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं तो कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 50,000 करोड़, और अभी तक लगभग 1,65,000 करोड़ रुपया का योजना का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री। तो देखा आपने क्या कुछ कहा उन्होंने। हालांकि ये जरूर देखना होगा कि बिहार में इस बार सरकार किसकी